जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल GGR रैंकर अकेडमी पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। जिससे पहले के हमने 8.1 जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज, और इससे एक्सरसाइज से जो संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर दी। अगर वो वीडियो ना देखी हो तो उससे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को समझें और बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज जो है हमारी जो पढ़ेंगे हम, इसमें जो पेपर होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको या 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने के लिए। मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये कैसी होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इससे कुछ जो चीजें मैं अभी बता दे रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज के जो सवाल है वो क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आराम से घर में बैठे रहें और वीडियो को देखते रहें। देखें तो ये साइन जीरो का मान, साइन 0 डिग्री का मान और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, तो आपने इस टेबल को क्या कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। अब सवाल को क्या करेंगे हम, जो एक्सरसाइज है उसे क्या करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखेंगे पहला सवाल, और बिल्कुल सरल सवाल होंगे, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा जटिल सवाल होंगे, बिल्कुल नॉर्मल सवाल होंगे, बिल्कुल आसानी से। अगर थोड़ा भी अगर समझें तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला सवाल दिया है हमारे पास, ये दिया है हमारे पास साइन 60। पहला सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। और पहला सवाल है हमारे पास साइन 60 कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है कि तुम्हें जो टेबल तुमने याद की थी अभी कि साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, ये जो मान दिए इस मान को क्या कर लेंगे, इस पर लगा लेंगे बस। तो याद होगा तुम्हें साइन 30 का मान, तो साइन 30 का वो सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 60। तो साइन 60 का मान लगा देंगे सबसे पहले। तो साइन 60 का मान याद है, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। किसका मान है ये, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। अब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का, तो इसमें गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या है, कॉस 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान जो साइन 60 का मान है वही मान कॉस 30 का हुआ। ठीक है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, प्लस अब लिखा है यहाँ पे साइन 30, तो साइन 30 का मान लगा देंगे। तो साइन 30 का जो मान है वो कितना होता है, 1/2। ठीक है, गुणा अब कॉस 60 का मान, जो साइन 30 का मान है वही कॉस 60 का मान है। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। गुणा का चिन्ह इन दोनों के बीच में, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। और गुणा कैसे करेंगे हम, गुणा जब भी करते हैं ऊपर वाली अगर दो संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का। ठीक है, कौन सा चिन्ह है, गुणा का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देंगे। ठीक है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो आपने पढ़ रखा हुआ यहाँ पर इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट में अगर कोई संख्या दे रखी है हमें x, ठीक है, और एक और संख्या दे रखी है हमें रूट में x, मतलब सेम संख्या दे रखी है रूट में, और उनका हम क्या करें, गुणा करें। तो गुणा करने पे क्या होगा, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा तुम्हारे पास x। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसी तरह से करेंगे, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो कितने आ जाएगा यहाँ पर 3, और 2 का गुणा कितने में करेंगे हम, 2 में, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 1 का गुणा 1 में कर लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1, और 2 का गुणा 2 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब दो संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। अगर प्लस का चिन्ह है तो उनका लासा लो और हल करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे क्या है, बट्टे में यहाँ भी 4 लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ भी 4 लिखे हुए हैं। हर कैसा है इसका, समान। अगर हर समान है तो हर को क्या करेंगे, हम एक बार लिख देते हैं, पढ़ रखा होगा 9th में या पिछली कक्षाओं में। ऊपर वाली वैल्यू को जैसा का तैसा लिख देते हैं, अगर हर कैसे हैं, समान है तब। तो यहाँ पे लेंगे 3 + 1, जोड़ लेंगे 3 + 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4,
और बट्टे में 4। इसे काट लेंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे कितनी बार? एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, साइन 60 गुणा कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का जो मान है वो निकल के आएगा यहाँ पे 1। कितना निकल के आएगा? 1। तो ये जो पहला सवाल है वो खत्म होता है। अब देखेंगे अगले सवाल को। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो दूसरे क्वेश्चन को देख लेंगे हम। बिल्कुल सारे सवाल होंगे, ऐसा नहीं कि बस आप क्या करें कि जो टेबल है उसे क्या कर लें, कंठस्थ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इनकी जो टेबल के जो मान है वो हमें याद है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा 2 tan 45, यहाँ लिखा हुआ ना tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। अगर इसमें स्क्वायर लगाए तो क्या करेंगे हम? स्क्वायर लगा देंगे प्लस, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान कितना होता है? अंडर रूट में 3/2, 3/2। स्क्वायर लगाए तो क्या करेंगे? इसमें स्क्वायर लगा देंगे माइनस, अब कितने का मान? साइन 60 का मान। साइन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर जितनी वैल्यू प्लस की दिख रही है यहाँ पर, उतना ही मान या उतनी ही वैल्यू किसकी है? ये माइनस की। और प्लस माइनस के जब बराबर होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू है क्या? एक कट जाएगी, और कटने का बचे कितने यहाँ पर? 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 गुणा कर लेंगे इसका। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 2 एकम 2। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान निकल के आएगा टोटल, वो निकल के आएगा 2। यह है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, और बिल्कुल मेरे साथ साथ क्या करते हैं, सवाल को हल करते रहो कॉपी पेन लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है हमें कॉस 45 डिग्री और बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? जो हमने टेबल याद की है उसके मान को क्या करना है? देखिए, तो अब क्या करना है तुम्हें? cos 45 का मान लगाना है। कितने का लगाना है? cos 45 का मान। और cos 45 का मान याद होगा, तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/1 अंडर रूट में कितना? 2 बट्टे। अब किसका मान लगाए तुम्हें? sec 30 का मान, sec 30 का मान। और sec किसके उल्टे होते हैं? sec होते हैं cos के। तो cos 30 का मान याद कर लो, तो cos 30 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2। उसे क्या कर दो? पलट दो बस। तो पलटने पे कितने आएंगे? 2/, अंडर रूट में 3। ठीक है, प्लस कोसेक 30। अब कोसेक 30 का अगर मान ना याद हो तो क्या करें? कोसेक काय के उल्टे होते हैं? काय के उल्टे थे? साइन के। तो साइन 30 का मान देख लीजिए, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 30 का मान 1/2, उसे पलट दो बस। तो पलटने पे कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा, और 2 मान निकलेंगे। 2 जो होगा वो होगा कोसेक 30 का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे? आगे सॉल्व करते रहेंगे। तो 1/, अब अपनी कैलकुलेशन को करते रहें। रूट 1/, अंडर रूट में 2 बट्टे। अब क्या करेंगे? इसका 1/, में कितना मान लेंगे? 1, और इनका क्या ले लेंगे? लासा, क्योंकि बीच में क्या का चिन्ह है? प्लस का। तो इनका लासा लेंगे, तो लासा कितना आ जाएगा इनका? तो लासा आ जाएगा इनका अंडर रूट में कितना? 3। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएंगे? 2 प्लस, अब 1 का भाग अंडर रूट 3 में लगाएंगे, कितने बार जाएगा? अंडर रूट 3 बार। अंडर रूट 3 का गुणा 2 में कर दो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 अंडर रूट में 3। ठीक है, अब आपको पता होगा जब संख्या ज्यादा बट्टे में आती है तो वो क्या होती है? पलट जाती है। नीचे वाली संख्या को पलट के और किसमें लिख देंगे? गुणा में। यहीं पे कर दे रहा हूं,
1 बट्टे अंडर रूट में 2, ठीक है। गुणा, और नीचे वाली संख्या मतलब नीचे वाली जो संख्या है वो पहुंच जाएगी ऊपर और पास वाली पास में, ये आप समझ लो। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ऊपर चले जाएंगे और बट्टे में बचेंगे तुम्हारे पास 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब काय का चिन्ह है दोनों के बीच में? गुणा का चिन्ह। तो गुणा का चिन्ह है तो क्या करेंगे हम? अंश का गुणा, अंश में तो 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट में 3। कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने के लिए यहाँ से क्या करना है? जल्दी करने के लिए, बिल्कुल सरल तरीके से करने के लिए क्या करो आप? 2 यहाँ से क्या कर लो? कॉमन ले लो, ठीक है। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो बचे कितने यहाँ पर? तो यहाँ पे बचे तुम्हारे पास 1 प्लस अंडर रूट में 3, मतलब 2 से भाग कर दो। अब जब आगे जब सॉल्व करेंगे हम, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें? अंडर रूट 3 और बट्टे में 2 अंडर रूट 2 और 1 प्लस अंडर रूट में 3। अगर ये सवाल कितने नंबर में आए? सिर्फ 1 में या 2 नंबर में, तो इस सवाल को क्या करेंगे? यहीं पे छोड़ देंगे। अगर यही सवाल अगर 4-5 नंबर में आता है तो इसे आगे तुम बढ़ा सकते हो, जो तुमने 9th में सीखा होगा, हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो हर में जो संख्या लिखी है उसका चिन्ह चेंज करके गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 3 बट्टे 2 अंडर रूट 2, इसे जैसा कहता था लिखो 1 प्लस अंडर रूट में 3। अब गुणा कैसे करेंगे? निशान चेंज कर देंगे। इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है? प्लस का, और काय का लगा देंगे हम? माइनस का। तो 1 माइनस अंडर रूट में कितने? 3 और बट्टे 1 माइनस अंडर रूट में 3, ठीक है। अब क्या करें? अंडर रूट 3 का इसमें गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में। तो अंडर रूट 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट में 3। और मैंने अभी बताया था कि रूट वाली संख्या का जो रूट वाली संख्या गुणा अगर रूट वाली संख्या हम करें और संख्या बिल्कुल सेम है तो रूट हट जाएगा और कितने आएंगे यहाँ पर? 3 हो जाएंगे बट्टे 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पे तुम्हें पढ़ रखा होगा 9th में बहुत सारे सवाल कराए जाते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे? यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये दिया है हमें ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस अंडर रूट 3 और 1 माइनस अंडर रूट 3। एक क्वेश्चन में प्लस बी और एक में ए माइनस, तो बैक करना है तुम्हें। तो बैक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस वाले ब्रैकेट को उठा लो यहाँ से, तो 1 माइनस अंडर रूट में 3, ठीक है। और इन दोनों पे लगा दो स्क्वायर। अब इसे आगे यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं सॉल्व। तो यहाँ पे बचे कितने? अंडर रूट में 3 माइनस 3 बट्टे 2 अंडर रूट 2, एक का स्क्वायर एक। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगर किसी भी संख्या पे रूट लगाए और उस पर स्क्वायर भी लगाए तो समझ लो स्क्वायर से रूट क्या जाएगा? कैंसिल, और कितना बचेगा यहाँ पर? x, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा और कितने बचेंगे यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर बचे कितने? अंडर रूट में 3 माइनस 3 और बट्टे 2 अंडर रूट 2 और घट के यहाँ पे जब घटा देंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 2, ठीक है। माइनस 2 का इसमें गुणा कर लो, क्या है? अंडर रूट 3 माइनस 3 बट्टे -4 और अंडर रूट 2,
अगर ये छोटे नंबर में आता है तो वहीं पे छोड़ देंगे, अगर बड़े नंबर में आता है तो हमें आगे से सॉल्व करना पड़ेगा हर के परमीकरण के द्वारा। अब क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, और जब माइनस का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है ये वाली, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की है वो काय की हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के अंडर रूट में 3 और प्लस के 3 बट्टे, और यहाँ से क्या होगा, माइनस हट जाएगा, यहाँ बचेंगे 4 अंडर रूट। यह समझ लीजिए बट्टे में हमें रूट नहीं रखना है, रूट हटा देना। अभी भी रूट लगाए तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे, फिर तभी हटेगा। अब गुणा कर दो इसका, यह ऐसे का तैसा लिख दो यहाँ पे, अंडर रूट में 2 और कोष्टक में प्लस वाली संख्या को पहले लिख दे रहे हैं 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 4। अब रूट 2 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो कितना बचेगा, 2, और बचने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 2, 3 माइनस अंडर रूट में 3 और बट्टे 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस वाले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर यहाँ पे ले जाकर तुम क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। और आगे का अगर करना चाहें तो अंडर रूट 2 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो और भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है यहाँ भी क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करें, 1-2 बार जरूर करके देखें, बड़ा भी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी इसमें क्या है, बहुत है। ठीक है, तो करते रहे। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा था ये, यही 1 2। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये वाला है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 कॉस 60 डिग्री और कोट 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है तुम्हें, क्या करना है, जो टेबल तुमने याद की है उस टेबल को देखकर याद करके उस टेबल का मान लगा दो यहाँ बस। तो पहले हम क्या लगाना है, साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, 1, याद होगा तुम्हें। अब कोसेक 60 का, अब कोसेक 60 का तो याद होगा नहीं, अगर नहीं याद है तो कोसेक का उल्टे होता है साइन के, तो साइन 60 का मान लगा दीजिए पलट कर। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, पलट 2 से, तो पलटने पे कितना हो जाएगा, वो 2 अंडर रूट में 3। पूरी संख्या के बट्टे में क्या लिखा हुआ है, सेक 30। अगर सेक 30 का याद हो तो ठीक है, सेक 30 का याद नहीं है तो याद कर लो, सेक का उल्टे होते हैं कॉस के, तो कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, पलट 2 से, तो 2 अंडर रूट में 3, 2 अंडर रूट में 3 प्लस कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। अब ये वैल्यू लगाने, यह मान लगाने के बाद अब ये कैलकुलेशन बची हुई है, इस कैलकुलेशन को क्या कर लेंगे, हल कर। पहले ऊपर वाले भाग को सॉल्व करेंगे हम, इस वाले भाग को सॉल्व कर लेंगे, ये अलग करके निकाल लो इसे, फिर दूसरे पे इधर इस वाले नीचे हर में जो लिखा है उसे अलग कैलकुलेट कर लो, या फिर दोनों को एक साथ कर लो। ठीक है, तो एक साथ जब करेंगे तो इनका लासा लेंगे बट्टे में 1 मानकर इसका, तो लासा लेंगे तो क्या करेंगे, 2 1 और अंडर 2 का लासा लेना है तुम्हें, तो लासा जब भी लेंगे संख्याओं का क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 2 और 2 1 अंडर 3 का गुणा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 अंडर रूट में 3। अब जो कैलकुलेशन उसे करते जाओ, 2 का भाग करेंगे इसमें कितने बार आएगा, अंडर रूट 3 बार, अंडर रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट में 3 प्लस, अब 1 का भाग करेंगे 2 अंडर रूट 3 में तो इतनी बार जाएगा, 1 का किसी संख्या में भाग कर लो, जो संख्या होती है उतनी बार भाग चला जाता है उसका। अब तो भाग चलाएगा तो 1 में गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का जब इस संख्या में भाग करेंगे, यहाँ पे जो लिखी हुई है कितने बार चला जाएगा भाग, 2 बार, और 2 का गुणा कर देंगे 2 में तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 बट्टे। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे, इसका भी लासा यही आएगा, 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से यह समझ लो अंडर रूट 3 का भाग लगा देंगे कितने बार आएगा, 2 बार, और 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस फिर 2 का भाग करेंगे
इस संख्या में हर में, तो कितने बार जाएगा? √3 बार। तो √3 का क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएंगे √3। इसके बट्टे में कितना लिख लेंगे हम? 1। अब 1 का जब भाग करेंगे तो मैंने भी बताया जिस संख्या में करेंगे वही आंसर आएगा। 1 का जब भाग करेंगे 2√3 में, तो 2√3 बार ही भाग जाएगा और उसका 1 में क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना आ जाएगा? 2√3। ठीक। अब संख्या जब ज्यादा बट्टे में जाती है तो संख्या क्या होती है? पलट जाती है। ठीक है, तो पहले लिख लो इसे पलट कर। तो अंडर रूट में 3, या अभी जोड़, जो संख्या जुड़ रही है उसे जोड़ के लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अंडर रूट 3 कितने? 1, और यहाँ पे अंडर रूट 3 कितने? 2, और दोनों जोड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? ये 3। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 3 अंडर रूट 3, ठीक है, -4 बट्टे 2 अंडर रूट 3 बट्टे, ऐसे यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे अंडर रूट 3 कितने बार है? 1 बार, और यहाँ पे कितने बार है? 2 बार। दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के कितने हो जाएंगे? ये 3। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 और बट्टे में 2 अंडर रूट 3। और संख्या जब ज्यादा बट्टे में आई तो कट भी जाती है, पलट लो तब, या अभी का पलट लो, इस काट लो इसे। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना बोलेगा? तो यहाँ बचे तुम्हारे पास 3 अंडर रूट 3 -4 और बट्टे, बट्टे में जो ये तो कट गए तो कितने बचे यहाँ पर? 3 अंडर रूट 3 और प्लस के 4। अब वही बात है, अगर ये वाला जो क्वेश्चन है अगर कम नंबर में आता है तो यहीं पे छोड़ दो इसे, अगर ज्यादा नंबर में आता है तो क्या करेंगे? हर का परमीकरण कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें? घर पे इसे आगे सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन। अब दिया है यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, -tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसे क्या करना है? हल करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर हल? तो यहाँ पे लिखेंगे 5 cos 60 का मान, कितने का मान? cos 60 का मान। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? इस पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec 30 का मान, sec का इक्वल टू होता है cos के, तो cos 30 का मान चेक कर लो बस। ठीक है, तो cos 30 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2, पलट दो उसे, तो कितना हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टे वाले जो ऐसे अगर जल्दी सॉल्व करना है तो तुम्हें पता होगा ये वाला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? वो 1 के। लेकिन ये दोनों जो है थीटा यहाँ पे जो लिखेंगे वो कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं याद रखेंगे तो क्या होगा? इसकी कैलकुलेशन हमें बार बार करनी पड़ेगी, या फिर क्या करें? साइन स्क्वायर 30 का मान लगा लो प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान लगा लो, एक ही निकल के आएगा बाद में। अभी हम लगा दे रहे हैं, तो ये जो पूरा हर में लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है? 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे इस कैलकुलेशन है वो आपने करते रहो याद। तो 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ पे 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितने बचेंगे यहाँ पर? 3 -1, और गुणा का चिन्ह तो ऊपर ऊपर करेंगे गुणा, तो 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 और -1। अब क्या करेंगे? इसका लासा ले लेंगे, तो बट्टे में कितना लिख लो? 1 4 3 4 3, 1 का लासा कितना? गुणा कर लो बस आप, गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब 4 का भाग 12 में कितने बार जाएगा? 3 बार, और 3 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 15। अब 3 का भाग लगा लेंगे, कितने बार जाएगा ये? 4 बार, और 4 गुणा करेंगे 16 16 चौक 64 माइनस 1 का भाग करेंगे तो कितने बार? 12 बार, और 12 का जब गुणा हम कितने करेंगे? 1 में, तो 12 ही आ जाएगा।
अब देख लेंगे संख्या, सबसे पहले प्लस वालों को क्या कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ने पे कितने आएगा ये 7 9 माइनस 12/12, ठीक है। अब क्या करो, इसे घटा दो, 9 में से 2 कम कर दो 7, 7 में से 1 कम कर दो 6 और बट्टे में 12, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर संख्या कटेगी तो नहीं, उसे से काट देंगे, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन। अब ये जो दे रखे हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब ये कह रहा है सही विकल्प चुनना है। इनमें कितने क्वेश्चन दिए हमें, 1 2 3 4। अब ये चारों क्वेश्चन में तो तुम्हें पेपर में एक बहुविकल्प भी, तो देखिए ये दिए सही विकल्प चुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सही विकल्प क्या करना है तुम्हें, चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य भी देना है। तो ये जो क्वेश्चन लिखे हुए 1 2 3 4, इन क्वेश्चन में तुम्हें एक क्वेश्चन अपने बोर्ड वाले पेपर एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप तो बिल्कुल अच्छे से समझे से। तो यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, क्या 2 10 30 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 2 और 10 30 का मान लगाना है। 10 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टे अंडर रूट में 3 बट्टे 1 प्लस, अब 10 30 का मान लगाना है, उसका क्या करना है स्क्वायर। तो 10 30 का मान कितना है, 1 बट्टे अंडर रूट में 3, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 बट्टे कितने हो जाएंगे ये 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व जब करेंगे तो 2 बट्टे अंडर रूट में कितने 3 बट्टे, इधर गुणा कर लो, 3 एकम 3 और 1 को क्या कर दो जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 4 बट्टे 3। अब संख्या ज्यादा बट्टे में आएगी तो इसे पलट दो, 2 बट्टे अंडर रूट में 3, और जब पलटेंगे तो गुणा का चिन्ह लगा के लिख देंगे हम 3 बट्टे 4, काट दो से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ कितने बचे तुम्हारे पास, 1 बट्टे अंडर रूट 3 गुणा 3 बट्टे 2, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें एक लॉजिक लगाएंगे, क्या है, अगर कोई संख्या x लिखी हुई है मान लो और बट्टे में रूट लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, इस संख्या को इससे काट सकते हैं और ऊपर वाली संख्या पर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 से ही 3 कटे जाएंगे और इस पर रूट लग जाएगा, रूट 3 बट्टे 2, अंडर रूट 3 बट्टे 2। अब अंडर रूट 3 बट्टे 2 तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन इस तरह से दिएंगे साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1 बट्टे 2, लेकिन होना कितना चाहिए अंडर रूट 3 बट्टे 2, इसीलिए ये क्या है गलत है, ठीक है। टेन साठ का मान कितना होता है अंडर रूट 3, ये भी गलत है, क्योंकि आना कितना चाहिए अंडर रूट 3 बट्टे 2। कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बट्टे 2, तो आना कितना चाहिए अंडर रूट 3 बट्टे 2, तो ये भी क्या है गलत है, ठीक है। अब लास्ट बचाने में 3, जब 3 गलत हो तो लास्ट अगला ही सही होगा, लेकिन साइन 60 का मान लगा के देख लेंगे, साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बट्टे 2। इसका जो आंसर है वो पहला वाला क्या है सही है, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लेंगे, 1 माइनस 10 45, तो 1 माइनस 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर और बट्टे 1 प्लस 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचा 0 और बट्टे में 2, ठीक है। अब 0 में अगर हम भाग करें किसी भी संख्या का तो आंसर कितना आता है उसका 0, ठीक है। लेकिन एक और बात होती है, अगर हम संख्या में अगर 0 से भाग करें तो आता है हमारे पास नॉन डिफाइंड, ठीक है। ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ 0 बट्टे 2 लिखा है, 0 में 2 से भाग कर देंगे 0। अब 0 तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है, 0 ऑप्शन में दिया तो है 10, अभी देखो यहाँ दिया ना डी वाला ऑप्शन सही है इसका, कितना दिया 0। अब साइन 45 क्यों सही नहीं है, तो साइन 45 का जो मान है वो 1 बट्टे अंडर रूट 2 होता है, और लेकिन आना कितना चाहिए 0, 1 तो है ही नहीं, 10 90 का मान अपरिभाषित, ठीक है, इसलिए ये भी गलत। अब बचा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
ठीक है। ये दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर होता है, मतलब ए किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के या 60 डिग्री। अगर इसे जल्दी सॉल्व करना है तो क्या करें, ये वाली जो वैल्यू है इसमें लगा के चेक कर लें। ए की जगह पर 0, 30, 45 और 60, जो दोनों साइड LHS और RHS क्या कर दे बराबर, वही ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसके लिए आप क्या करें, करने के लिए कहाँ, यही नीचे कर दे रहा हूं। देख, तो यह लिखा है साइन 2a, साइन 2a, 2 साइन ए। देखिए अगर एक तरफ वो देखें, अगर लेफ्ट हैंड देखें और राइट हैंड देखें, उनमें अंतर है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना है a और यहाँ पे एंगल कितना है 2a, जस्ट डबल है। या तो पूरा सवाल 2a में हो या फिर a में हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a का, साइन 2a का कितना होता है 2 साइन ए और कॉस ए। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब कोई भी एंगल हाफ करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो बस 2 साइन ए और कॉस ए बराबर 2 साइन ए। तो 2 साइन से 2 साइन ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इधर बचे कितने, कॉस ए, कॉस ए। तो यहाँ पे क्या है 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, तो यहाँ बचे कितने, 1, कितने बचे 1। अब इसमें ऑप्शन में हमें से पूछा गया ए का मान, लेकिन ये निकल किसका आया है, कॉस ए का मान, लेकिन हमें चाहिए किसका, सिर्फ ए का। तो हम इसको लिए करेंगे क्या, कॉस में चेक करेंगे एक कितने की वैल्यू होती है। तो आपको पता होगा जो कॉस होता है, कॉस में एक कितने की वैल्यू होती है, वो 0 डिग्री की, कितने की, 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री कहाँ है इसमें, पहले नंबर पे लिखा हुआ है, तो पहले वाले को क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसे, तो ठीक है। तो यहाँ दिया है 2 tan 30, tan 30 का मान लगा दो, tan 30 का मान अभी लगाया था अंडरवुड में कितना, 1/अंडरवुड में 3, 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 उसका स्क्वायर, tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कितना बचेगा, 1/3, 2/√3 बट्टे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 में से कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, तो 2/3, और संख्या ज्यादा बट्टे में आ गई तो पलट दो, 3/2, 2 से 2 कैंसिल। मैंने अभी बताया इस संख्या से 3 कटेंगे, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, रूट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, √3, और √3 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन में लिख लेंगे। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, गलत हो जाएगा ये। sin 60 का मान √3/2, ये भी गलत हो जाएगा। tan 60 का मान √3, तो tan 60 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है खत्म होता है, इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, ये, इसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगा लें इस, कैसा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है, स्टार लगा लें इसमें, ठीक है। इसे हल कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सरल तरीके से हल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए हल करने के लिए यहां दिया है तुम्हारे पास tan a प्लस बी बराबर अंडरवुड में 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan में चेक कर लेंगे अंडरवुड 3 कितने की वैल्यू है। अगर cos लिखा है तो cos में चेक कर लेंगे। एक सवाल इसका उदाहरण भी है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है, तो cos है तो cos, sin है तो sin, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan, तो tan में चेक कर लेंगे अंडरवुड 3 कितने की वैल्यू है। तो तुम्हें पता होगा जो tan है, tan में ये अंडरवुड 3 कितने की वैल्यू है, 60 डिग्री की, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे वाले हम कर लेंगे। हम यहाँ दिया हमें
tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो क्या में चेक करेंगे हम? tan में चेक कर लेंगे 1/√3 कितने की वैल्यू है। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1/√3 कितने की वैल्यू होती है? 30 की। तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। इसे लिख लो समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अब पिछले तुमने जो चैप्टर में उसमें पढ़ा होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो उसे चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो। अगर इसे डायरेक्ट करना है तो जब भी तुम्हें ऐसा दिखाई, ऐसा कोई भी समीकरण दिखाई दे x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना, तो क्या करो? दोनों को जोड़ लो और आधा कर लो। दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो 60 और 30 जोड़ लो कितने हो जाएंगे? 90। 90 के आधे कर दो तो 90 के आधे कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? ए का 45। ठीक है, चलिए 45 डिग्री। अगर बी का मान निकालना है, वहां पर अगर तुम्हें वाई का मान निकाल तो घटा के आधा कर दो। 60 में से 30 घटा दो, कितने बचे? 30। 30 के आधे 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से इसे क्या कर सकते हैं? हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा अगला क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है, बताइए निम्नलिखित में कौन से सत्य हैं। मतलब ये जो कथन लिखे हुए हैं इसमें से कुछ सत्य हैं कुछ कैसे असत्य हैं। तो बता रहे हैं तुम्हें कौन से सत्य हैं इसमें से और कौन से असत्य हैं। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे ही बता देते हैं कि ऐसे लगा लो सत्य असत्य, ऐसे नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, अब इसे क्या कर देंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके हम चेक करेंगे हम कैसे बताएंगे सत्य सत्य। अब ये लिखा है साइन ए प्लस बी, ये दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसे कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए क्या करें आप? ए बराबर जो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए हैं, याद किए हैं। ठीक है, हमने याद किए 30 के, 45 के, 60 के और 90 के। उनमें से कोई सी वैल्यू आप ए की जगह पर लगा लो और एक वैल्यू बी की तरफ, बी की जगह पर लगा लो, कोई सी भी। तो मैं सबसे सरल लगा दे रहा हूँ कि 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री। अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हें चेक करनी है सही है या क्या है गलत है, वो भी आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। जैसे इसे चेक करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन ए और बी की जगह 45, 45 मतलब कितने डिग्री? 90 डिग्री हो जाएंगे बराबर। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 प्लस बी की जगह पे भी कितना लिखना है? 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब यहाँ पे क्या करो? साइन 90 का मान लगा लो। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अगर ये इक्वेशन सही है तो इधर अगर 1 है इधर भी कितना आना चाहिए? 1। चेक कर लेंगे, इसका लासा ले लेंगे तो लासा कितना आएगा? √2। ऊपर वैल्यू जुड़ जाएंगे 2 और संख्या अभी मैंने बताई थी कट जाती है, कितने बार कट जाएगी? ये √2 बार। तो अगर देखें इधर हमें वैल्यू लगाने पर प्राप्त हो रहा है √2 और इधर कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 1। जबकि अगर दोनों साइन ए साइन कोष्टक ए प्लस बी बराबर है, साइन ए प्लस साइन बी के अगर है तो दोनों तरफ मान बराबर होंगे। जी यहाँ पे कैसे डिफरेंट है, इसीलिए ये जो लिखा हुआ है ये कैसा लिखा हुआ है? असत्य। कैसा है ये? असत्य। ठीक है, अब ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी कैसी होती है? वृद्धि होती है। बताइए, जो आपको टेबल याद होगी। ठीक है, साइन वाले में तो अगर देखें यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो थीटा का मान है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थीटा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अब थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ साइन के मान भी बढ़ने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो अगर देखें यहाँ पर पहले कितना है? 0 डिग्री, फिर बढ़ता बढ़ता हुआ कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है अगर थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो साइन का भी मान बढ़ता चले जाएगा, लेकिन 90 डिग्री तक।
ठीक है। 90 के बाद जो है वो मान कम होते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ मुख्य मानों की, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 से 90 तक ही चेक करेंगे। तो 0 से 90 तक थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ उसके मान में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब यहीं पे कॉस वाला भी देख ले रहे हैं, तो कॉस में क्या हो रहा है, मान थीटा 30 0 डिग्री 30 45 60 बढ़ तो रहा है, लेकिन मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले कितना था 1 और फिर कितना हो गया 0। मतलब साइन में 0 से 90 तक थीटा के बढ़ने से मान भी बढ़ेगा, लेकिन कॉस में थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा बढ़ने के साथ साथ कॉस के मान में कमी दिखाई देगी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि मतलब 30 45 इस तरह से साइन के मान में वृद्धि होती है। मैंने अभी बताया साइन के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पहले कितना था 0, 0 से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये बात क्या लिखी हुई है, सही लिखी है, मतलब सत्य है, लेकिन 0 से 90 तक। और अब कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। मैंने अभी बताया था कॉस के मान में वृद्धि नहीं होती, कॉस के मान में कमी होती है। पहले 0 डिग्री का मान कितना 1, और फिर कॉस 90 का मान 0, मतलब कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, असत्य। असत्य क्यों, कि वो कह रहा है बढ़ता है और होता है क्या है, कम। अब ये कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा सही है। अब ये साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, डिफरेंट है। तो ये कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो सबके लिए बराबर नहीं है, ये सिर्फ एक ही कोण के लिए बराबर है, अब वो है 45 डिग्री। जो तुम्हें पता है साइन 45 का मान कॉस 45 का मान सेम होता है, सभी के लिए ठीक नहीं है, सिर्फ एक कोण के लिए ठीक है, वो कितना है 45 डिग्री। और सबसे लास्ट बचा ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री। तो कह रहा है कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो कॉट ए की जगह पे 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, नॉन डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। ठीक है, तो ये क्या है, चेक कर लेंगे 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, और यहां भी कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। इसलिए ये जो कथन लिखा हुआ है लास्ट में, ये कैसा है, सत्य। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जो एक्सरसाइज है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत लोगों तक इसे पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू।